ना उनके एहसान, माता पिता है तेरे भगवान। भूलना ना उनके एहसान, माता पिता है तेरे भगवान। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गोविंद
बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गजानंद सरकारी पधारो, कीर्तन की सब त्यारी है। गजानंद सरकारी पधारो, कीर्तन की सब त्यारी है। कटी वाला सुन लो, चिंता मारे लागी है। देरी करो मत ना तरसाओ, देरी करो मत ना तरसाओ। करना अर्जी हमारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब त्यारी है। गजानंद सरकार पधारो। जो हो रिद्धि सिद्धि संगीले आवो विनायक, द्यो दर्शन थारे भगता ने। रिद्धि सिद्धि संगीले आवो विनायक, द्यो दर्शन थारे भगता ने। भोगी लगावा तो की लगावा, पुष्पी चढ़ावा थारे चरणा में। गजानंद थारे हाथा में, गजानंद थारे हाथा में। इब तो लाज हमारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब त्यारी है। गजानंद सरकार पधारो। भगता गीतो विनती सुन कर, शिव सुत प्यारो आयो है। भगता गीतो विनती सुन कर, शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, आकर मन हरिसायो है। जय जयकार करो गणपति की, आकर मन हरिसायो है। बरिस लोर से अभी भजना में, बरिस लोर से अभी भजना में। परंतु महिमा बारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब त्यारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब त्यारी है। आओ आओ बेगा आओ, आओ आओ बेगा आओ, चावे दरस को बारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब त्यारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब त्यारी है। गजानंद सरकार पधारो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।
ओ जय जय पीतर जी महाराज जी मैं शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पीतर जी महाराज जी मैं शरण पड़ो हूँ थारी। शरण पड़ो हूँ थारी देवा शरण पड़ो हूँ थारी। शरण पड़ो हूँ थारी देवा शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी। आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही केवनहारे। आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही केवनहारे। मैं मूर्ख हूँ कछ नहीं जानू मैं मूर्ख हूँ कछ नहीं जानू आप ही हो रखवारे। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ तारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ तारी। आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। हम सब जन हैं शरण आपकी हम सब जन हैं शरण आपकी रखियो लाज हमारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ तारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ तारी। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। काम पड़े परिणाम आपको लगे बहुत सुखदाई। काम पड़े परिणाम आपको लगे बहुत सुखदाई। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ तारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ। मैं भी आयो शरण आपके अपने सहित परिवार। मैं भी आयो शरण आपके अपने सहित परिवार। रक्षा करो आप ही सबकी हो। रक्षा करो आप ही सबकी रटू में बारंबार। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो तारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो तारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो तारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो तारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो तारी। बोल पितृदेव महाराज की जय। जयकारो सब नहीं बोलना चाहिए या नहीं कि खाली जी का हाथ में नहीं कर रहे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई बात को नहीं थोड़ी थोड़ी टाइम और निकलेगी जब और पावर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। दोपहर की टाइम है टाइम भी अपने आप में असर तो कर रही है थोड़ा थोड़ा। बोल राधे रानी की कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात है आप घर में भी यही धीरे धीरे बात करें करें जी हाँ जयकारो बोलो। जयकारो कोई यहाँ कहे कि अतो अधिकार से बोलना चाहिए जी तो अपने बैंक में अपनो बैलेंस है जी पर जी कतो अधिकार है बतो अधिकार अपने जयकारा पर है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।
हाँ तो जी हाँ, अम्बरीश भाई जी बताया कि भरोसा की कथा है नानी बाई को मायरो। भक्त को अगर पूरो भरोसो है भगवान में 100%, 99.99 कौन चले में 0.1% को भी फर्क नहीं होना चाहिए। पूरो पूरो अगर भरोसो है तो भगवान हमेशा भक्त की सुने, बाकी लाज रखे। बाई कथा नरसिंह जी की नानी बाई के मायरा के रूप में है। तो नरसिंह जी को एक उद्देश्य यहाँ लोग कहे यो भी हो कि जूनागढ़ में अंजार में बठे भक्ति को प्रचार करनो हो, जद भी को भी एक कारण है वो नरसिंह जी को बैठे आनो। तो जबकि बहुत बड़ी बात यह है कि नरसिंह जी जन्म से ही गूंगा, बोल को नहीं पाता। तो नरसिंह जी की जो दादी ही बाने बहुत चिंता रहती हमेशा नरसिंह जी की। चिंता क्यों रहती? क्योंकि नरसिंह जी बहुत सीधा, हाँ सरल स्वभाव, साफ मन का। जो टेढ़ा हुए बाकी तो चिंता फिर भी कोई नहीं कर रहा कि हाँ किया किया जो आपको जुगाड़ कर ही लेवे। लेकिन जो सीधा रहे बा नहीं थोड़ी आगे रहा करे कि के करेगो के नहीं करेगो। तो नरसिंह जी की जो दादी ही बा को बहुत मन रहे तो नरसिंह जी में कि किया जिया वो मारो पोतो बोल जावे, बोली आ जावे के तो मारो जन्म सफल हो जावे। नरसिंह जी ने लेकी कई जगह गई भी, कई मंदिरा में, कई साधु संता गए, लेकिन नरसिंह जी ने आवाज को नहीं आई। तो रोज मंदिर जाती, शिव जी की पूजा करती। जब नरसिंह जी ने भी सागे लेके जाती तो संस्कार नरसिंह जी में बचपन से ही भक्तिमय आध्यात्मिक आएगा आपकी दादी के कारण। तो संयोग से शिवरात्रि को दिन आयो। एक बार शिवरात्रि के दिन मंदिर में भीड़ मोकली रह वही था, नहीं सब भीड़ है। तो नरसिंह जी की दादी बने लेकी सुबह सुबह मंदिर चली गई। अब सुबह सुबह सब लोग कोशिश करे, शिवरात्रि के दिन गर्दी ज़्यादा रहे तो लोग देखे जल्दी जाया हो तो जल्दी वापस अपना नंबर लाग जाए, घर भी जल्दी वापस आ जाओ। हाँ, तो सुबह सुबह प्रातःकाल नरसिंह जी की दादी आपके पोता ने शिव मंदिर लेके गई, दर्शन करया, जल चढ़ाया नियम से जो पूजा हुए। बटे एक साधु दिख्या बने, एक साधु दिख्या जो इतना साल में बने कदे ही नहीं देखा हो, बे साधु दिख्या। तो दादी जी मन में सोची आपा तो कई जना के गया, कई साधु संता से आशीर्वाद दिवाया हाई नरसिंह जी ने, तो आपने नया साधु दिखे आने भी दिखानी, आसे भी आशीर्वाद दिवा देवा के बरोकी को आशीर्वाद लग जाए। तो साधु कहानी देखी और बाकी और कदम बढ़ाने लगी। तो साधु देखा रे मन में लुगाया आ रही है मारे कने। अब बेरो है सब ने कि लुगाया आवे तो 100 सवाल ले आओ आपके साथ में। हाँ, कई लोग के मन में थोड़ी ज्यादा रहे पूछना कि साधु किया बने पली के करता के नहीं करता, पूरी स्टोरी निकालना के रहे। तो साधु आंख बंद कर ली, बोले नहीं कोई बतलाओ ही नहीं माने, आपका जाप में लाग गा राम 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 करता करता। तो नरसिंह जी की जो दादी आपका पोता ने लेके आई बाके और प्रणाम करवाई बैठे। साधु जी ने कहे राधे कृष्णा, बोले देखे काल ने ध्यान दे रहे हैं, आपका जाप में लाग रहा है साधु जी। तो बाने बतलाई राधे कृष्णा, लेकिन बे तो आपके जाप में ही लाग रहा माला लेके, आंखें नहीं खोले। बोला बार मैं कुछ बोल दूंगा तो बात की लाइन चालू हो जाएगी, एक पर एक सवाल। तो
बे देखा शायद राधे कृष्ण का भक्त कौन है, राम जी का बोले राम राम जी, राम राम कहा। लेकिन साधु जी भी कलड़ा होके बैठे बोले कुछ भी मैं तो बोलूं ही नहीं। अब उधर देखा केवरो राम जी का भी भक्त कौन है, दादी का भक्त बोले जय दादी की। तो लेकिन साधु जी फिर ही आंखें को नहीं खोले, बोले श्याम बाबा को बोले जी जय श्री श्याम, तो भी साधु जी नहीं बोले। बोले साधु जी सुनो के बाबा जी, लेकिन साधु जी आप कही राम 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 में लग रहे हैं। लेकिन अब थाने बेरो है कि लुगाया अगर मन में ठान ले हुए हैं, मंगल पाठ आप सब लोग पढ़े ही करो, भी एक लाइन आवे है बाल नारी हट राज हट जग में है विख्यात। लुगाया मन में ठान ले हुए कि वो काम करना ही है तो कर की रहे है। तो बाने बार बार कहे बाप जी सुनो के, लेकिन भाई राम 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 में लगे रहे। महाराज ओ महाराज, लेकिन आंखें नहीं खोले साधु जी। अब माँ के मन में जम गई दादी के कि महाराज मतलब है तो पक्का, अगर बीच में नहीं बोल रहे, नहीं तो कोई दूसरा होता थोड़ा सा भी लालची होता तो देखे हाँ कुछ न कुछ चढ़ा हुआ है तो आप हम बोल ही दें, बीच में नहीं बोल रहे मतलब पक्का ही साधु है। तो बोला अब तो कुछ भी हो हाँ से बुला की रहूंगी मैं। तो दादी बोलने लगी महाराज ओ महाराज, 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 महाराज ओ महाराज। अब साधु जी देखे कि अब मैं आंखों नहीं खोलियो बोलियो नहीं तो मैं ही महाराज 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 करने लग जाऊँ। तो साधु ने आंख खोलनी पड़ी, बोला हाँ बोलो कहीं हो। बोले इतनी देर लगाई महाप जी बोलना में के बात तो हिम्मत हारे तो कोई दंड कमंडन थोड़ी लेके जाओगे तो इतनी देर लगा दी बोलना में। बोले हाँ नहीं महाराज आप चल रहे हैं, बोलो थाने कहीं काम है। बोले मारे तो काम की है, वो मारो पोतो है जो बचपन से गुंगो है। तो पोता ने बताई प्रणाम करो, तो पूरा दंडवत प्रणाम करे। छोटा सा नरसिंह जी दंडवत प्रणाम करे। साधु जी कहे संस्कार तो तगड़ा है, दंडवत प्रणाम नहीं तो कौन करे जल्दी से। दंडवत प्रणाम करे छोटा सा नरसिंह जी। तो क्या वो गुंगो है, इन्हें बोली मिल जावे तो बस मारा तो जन्म सफल हो जावे। अति सी मन में है मारे और कुछ कौन चाहे माने। तो साधु जी छोटा सा नरसिंह जी ने आपके गोद में सुवायो और कहा कि ओ थारो जो पोतो है वो तो बहुत बड़ो भक्त होवगो, कृष्ण को बहुत बड़ो भक्त होवगो और सारी दुनिया माँ को नाम होवगो। घर घर जाके कीर्तन करेगा, सब जगह आके कीर्तन की चर्चा होगी। बोले के मजाक कर रहे हो बाप जी थे भी, मुंडा से तो बोलो ही नहीं जावे, कीर्तन कटे से करसी। बोला नहीं करेगो। छोटा सा बालक ने उठायो और कान में धीरे सी बोलिया वाके कि बोलो बेटा राधे कृष्णा, बोलो बेटा राधे कृष्णा। 2 बार बोलिया। इतना में जो बचपन का गूंगा नरसिंह जी बेबी राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल की खड़ा हो गया। बोले नरसिंह भगत की। तो आप अभी राधे कृष्ण का एक कीर्तन करता करता आगे बढ़ा, कथा में और प्रवेश करा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे,
राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधा कृष्ण कोई दरबार तो सुंदर लागेड़ो है अठे। और अगर आप दरबार में आकी राधे कृष्ण नहीं बोला तो हाजिरी पूरी पूरी को नहीं मानी जावे। सबने बोलना चाहिए राधे कृष्ण बहुत सरल नाम है। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे ओ राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण बोलने का देखो भैया भी कई फायदा है बात आ रहे हैं। एक तो हाजिरी तो लाग रही है। अगर थोड़ी बहुत भी दोपहर की टाइम है, कई लोगों की आदत रहे सोना की, अगर थोड़ी बहुत भी सुस्ती आसपास में आती होगी तो भी दूर भाग जाओगी। और ताली बजा के बोलेगा तो पूरी भाग जाओगी। ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम
श्याम राधे राधे ओ श्याम श्यामा राधे राधे। अगर नहीं बोले हो तो एक मौको है फिर भी। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। कि कीर्तन कथा में हुए सबकी हाजिरी लगवाने के लिए होया करे ज्यादा करके कि हाँ कथा तो पूरी साथ में तो कोनी का सुनो तो हो, लेकिन बोलना को मोको कीर्तन में ही मिले, भजन में ही मिले, यदि सब लोग ने सागे सागे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात, अब तो पब्लिक और भी बढ़ी है तो आवाज भी बढ़नी चाहिए, स्वाभाविक बढ़ती आवाज है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। समय धीरे धीरे और आगे बढ़ियो। नरसिंह जी का एक भाई भी हाँ और बाकी भी शादी हुई नहीं। तो नरसिंह जी की जो भाभी ही बा संयोग से चाहे टेढ़ी कर दो ठीक नहीं ही कुछ, हर बात पर झगड़ालू बहुत टाइप का। कई लोग होवे कि जो कारण से झगड़ा करे, पर कुछ लोग होवे बिना कारण के झगड़ा करें। तो बाने नरसिंह जी बिल्कुल बढ़िया कौन लगता, तो जब हर बात पर कोई ना कोई बात पर झगड़ा करता। तो समय गयो धीरे धीरे, नरसिंह जी को भी ब्याह हुयो। अब नरसिंह जी जता सीधा, बाकी लुगाई भी एकदम बत्ती सरल स्वभाव की सीधी। लेकिन नरसिंह जी की जो भाभी बा दोनों ने बहुत तंग करती, हर बात पर परेशान कर कर की। तो एक दिन नरसिंह जी देखा कि अब आपनो ई घर में रुकनो उचित नहीं है। अठे से जठे भी प्रभु जी बोले जो इंतजाम कर देवे, जो जुगाड़ कर देवे, बैठे जावा और आपनो नयो ठिकाणो बसावा। तो नरसिंह जी आपकी लुगाई के सागे, धर्म पत्नी के सागे घर ने छोड़ की प्रभु के भरोसे चाले और कहता चले कि प्रभु कि जो भी कुछ करो थे ही करो, हमारी जीवन नैया जो है सब कुछ थारे भरोसे है। तो अब जो ठिकानो होवगो मारो वो भी थारे आदेश के अनुसार ही होवगो। कि जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। ओ जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे
नरसिंह जी या गुण गाता हो या प्रभु का चल्या और कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण जी अक्रूर जी ने भेज की नरसिंह जी का रहना को अतो सुंदर व्यवस्था करी, अतो बढ़िया जुगाड़ लगायो कि नरसिंह जी की 10 पीढ़ी भी अगर नहीं कमावे तो भी आराम से बैठ के खा ले। अतो जुगाड़ दियो अक्रूर जी ने भेज की कृष्ण जी अपार संपदा दी नरसिंह जी ने, बड़ो से बड़ो घर दियो, सब वैभव, कोई चीज की कमी नहीं कि 10 पीढ़ी खा ले। अति धन संपदा नरसिंह जी के लिए व्यवस्था करवाई कृष्ण ने, क्योंकि नरसिंह जी कृष्ण का प्रेम परम भक्त और मन में कोई तरह को स्वार्थ नहीं। लेकिन समय गयो धीरे धीरे नरसिंह जी की एक बेटी नानी बाई जा को नाम हो, भाभी बड़ी हुई, धीरे धीरे समय गयो, बाको भी ब्याह अंजार नगर में श्रीरंग जी के घर बाके बेटा से होयो। और अब नरसिंह जी निचेता होएगा कि अपना जो भी जिम्मेदारी बा तो ठीक है, बा तो अपन निभाई दी। अब नरसिंह जी दोनों हाथा से माल लुटावन लग गया, दोनों हाथा से माल लुटावन लग गया। जठे भी कोई मदद मांगना के लिए आवे सबसे पहले नरसिंह जी, कोई ने चंदो चाहे नरसिंह जी का नाम पर, कोई स्कूल खोले नरसिंह जी, हॉस्पिटल बनावे नरसिंह जी, सब कुछ हर जगह नरसिंह जी। जत्ती संपदा 10 पीढ़ी भी खत्म नहीं कर सके, बे बचेड़ा 10 महीना कमाई ने पूरी पूरी खत्म कर दी नरसिंह जी। बोले इतना सारा संपदा को आप करेंगे के, अपन तो खाली हरि नाम चाहे, कृष्ण चाहे मान तो सिर्फ, और कोई नहीं। अब वापस से नरसिंह जी पूरी पूरी संपदा लुटाकर वापस भी हालत में आएगा जी, पहली हाँ भाई कंडीशन होगी, पूरा माल लुटा के टन टन गोपाल हो गया। तो समय गयो धीरे धीरे और आगे बढ़ियो। तो नरसिंह जी की जकी बेटी ही नानी बाई, बाकी भी एक और बेटी हुई। समय और धीरे धीरे आगे बढ़ियो, नरसिंह जी की कीर्ति चारों ओर फैली कि नरसिंह जी साधु बन गए। बने अब घर का से कोई से कुछ मतलब नहीं, अब दिन भर खाली हरि नाम कीर्तन करे, राधे कृष्ण कठा भी कीर्तन हो, नरसिंह जी पली पहुंच जावे सब जगह। तो नरसिंह जी के दिन भर अब सिर्फ एक ही काम, सिर्फ हरि नाम। तो नानी बाई के एक बेटी हुई, बाबी बड़ी हुई और बा को भी ब्याह मंड गयो। अंजार में रहता श्रीरंग जी, बा के नानी बाई ब्याई और बा की बेटी जो नरसिंह जी की दोइती होगी। तो बाको भी ब्याह पक्को होयो। एक कानी नरसिंह जी हरि कीर्तन में लीन। अब सब ने बेरो पट को अंजार में भी यह खबर नरसिंह जी का जगह सगा, बाका भी यह खबर पूछ गई। सब ने बैठे भी बेरो पट गो कि नरसिंह जी का अब कुछ को नहीं माल देना के लिए, अब वे साधु बन गए, खाली वहां का हरि कीर्तन ही है बस, और कुछ नहीं है। तो नरसिंह जी की दोइती को ब्याह पक्को हो मंड्यो। तो पूरा परिवार का लोग, श्रीरंग जी के परिवार में नानी बाई ने छोड़ के भी यहाँ सभी लोग थोड़ा लालची स्वभाव का बने, माल से थोड़ा ज्यादा मतलब रहता हूँ। तो जी हाँ ब्याह पक्को हो, सारा घर का बेड़ा होया, बड़ा बूढ़ा सब मिलकर सब ब्याह के काम में, तो जी हाँ सब लोग मिलकर ही काम करे करें। तो सारा लोग इकट्ठा होया और ब्याह की एक एक तैयारी हुई। सबसे पहले कुमकुम पत्री की बात चले। सबसे पहले कुमकुम पत्री किने भेजी जावे सबसे पहले गणेश जी ने। तो सबसे पहले नाम कुमकुम पत्री में मांडियो गणेश जी को, गणेश जी ने निमंत्रण दियो गयो।
ओ मारा प्यारा गजानन आई जो, मारा प्यारा गजानन आई जो, ओ जी मारा प्यारा गजानन आई जो, ओ मारा प्यारा गजानन आई जो, ओ रिद सिद्ध ने सागे ल्याई जो जी, रिद सिद्ध ने सागे ल्याई जो जी, मारा प्यारा गजानन आई जो, ओ जी मारा प्यारा गजानन आई जो, जिथे तो बांध पागड़ी आई जो जी, जिथे तो बांध पागड़ी आई जो जी, मारा अटक्या काम बनाई जो जी, मारा अटक्या काम बनाई जो जी, मारा प्यारा गजानन आई जो, ओ जी मारा प्यारा गजानन आई जो, ओ जी मारा प्यारा गजानन आई जो, ओ मारा प्यारा गजानन आई जो, जो हो बोल गणेश जी महाराज की। तो सबसे पहले नाम की को लाई हो गणेश जी को, ठीक है। अब बी के बाद में श्रीरंग जी पूछे, श्रीरंग जी कौन हो यहाँ? नानी भाई का ससुर जी, ठीक है। तो श्रीरंग जी और सब लोग आपस में बैठे हैं। श्रीरंग जी पूछे, ठीक है भाई गणेश जी को नाम आएगो सबसे पहले कुमकुम पत्री। अब दूसरो नाम की को लिखा, दूसरो नाम एक जनो कहो, दूसरो नाम तो जो आपने सबसे बड़ो होवे, सबसे बड़ो अभी को होवे। श्रीरंग जी पूछे बड़ो यानी कि ना दामा में बड़ो, क्या बड़ो? दामा में नहीं, जो रिश्ता में सबसे बड़ो है अभी को नाम है। अब रिश्ता में बड़ा तो नरसिंह जी आया। अब नरसिंह जी ने कोई ने बुलाना कि मन कोनी हो कोई ने भी, क्योंकि बे बोले साधु बनगा पे तो आओगे तो किने लेके आओगे, साधु संतान सागे ले लेके आ जाओगे। तो बोले दूसरो नाम की को, बोले जो रिश्ता में सबसे बड़ो है। तो एक जनो धीरे से कहो कि रिश्ता में तो सबसे बड़ा हमारा नरसिंह जी है। नाम भी बहुत मुश्किल से निकले गरीब आदमी को, तो कह बाने बुलानो नहीं, जब नरसिंह जी है बोले रिश्ता में तो सबसे बड़ा। और जी आई नरसिंह जी को नाम आयो, सब का सब चुप होगा, एकदम से चुप होगा। पूरा माहौल जाने केबरो के हो, सब एक साथ देख दूसरा का मुंडा देखने लग जाए। कुछ देर हुई, कोई कुछ बोलियो को नहीं। श्रीरंग जी पूछा कोई कुछ बोलो तो सही, के करूं, नाम लिखूं के माँ को? बोले बा को नाम लिख के करोगा, माने बुला के भी के करोगा? कोई करण धरण को तो माने कुछ है को नहीं। बे लेके आ जाओगा साधु संतान आपा कर रहा, ब्याह को मेड़ो बे कर देगा, कुंभ को मेड़ो बैठे। तो माँ को तो रहने दो, जटे बैठे बैठे, ठीक है, के करोगा बुला की माने। तो एक बूढ़ो आदमी बामे बैठे हो घर, तो बूढ़ा आदमी बे कया कि नहीं भाई यहाँ कोनी होवे थे, बाने छोड़ दोगा, काल ने वो ओड़मा को काम हो जाओगो, बे चाहे कुछ लाओ नहीं लाओ बा और बात है, काल नहीं ओड़मो कह दोगो कि माने एक कम से कम कुमकुम पत्री तो भिजाना, मारो
माने बिझाता तो मैं भी कुछ न कुछ लाके देता, एक चूंडी तो लाता, मारी दोती है खुद की है तो कम से कम रिश्ता में अति तो जरूर बने ही बने कि बान अभी सूचना दी जावे। अब कोई बड़ा बोलते हुए तो बाकी बात काटनी बहुत मुश्किल हो जावे। कई बार अपने मन की बात को नहीं हो, बड़ा बोलते हुए नहीं आप घर से निकल रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, बड़ा कोई बोलते हुए नहीं आज कौन जाना, आज को दिन बढ़िया कोई नहीं, तो मन एकदम क्या, हाँ तो बड़ा की बात काटना थोड़ा मुश्किल हो जाए। अब बड़ा बोल दिया तो ठीक है भाई लिखना तो पड़े सी, क्या बात है, थोड़ी शाही खर्चो एक कुमकुम पत्री एक्स्ट्रा भेज दूंगा कोई बात नहीं। अब नरसिंह जी को नाम मान गए कुमकुम पत्री पर, कोई को मन को नहीं बुलाने के लिए बाको नाम मान, लेकिन ठीक है बड़ा बोल दिया बाकी बात को नहीं काट सका जद नरसिंह जी को नाम लख्या। नरसिंह जी को नाम तो लिख दियो। अब बोला पत्री लेके जावे कौन अति दूर, बेरे जूनागढ़ और अठे अंजार में तैयारी चल रही है। नरसिंह जी जूनागढ़ का, तो बोला जूनागढ़ जावे कौन बने, सबने बेरे कोई जाने के लिए तैयार को नहीं हुए। बोला अति दूर जाऊंगा धक्का खाता खाता बैठे 1 रुपये ही को नहीं मिलेगा बधाई को जाके वापस आना की खाली धक्का खाने की बात है, तो कौन जावे, कोई भी हामी को नहीं भरा। श्रीरंग जी का याद आयो कि नानी बाई की टाइम पर एक पंडित जी हाँ आपने आजकल थोड़ा बीमार चाले, घर से ज्यादा निकला को नहीं, बाने नरसिंह जी की हालत को बेरो को नहीं कि भाई अब पल्ली के जिया को नहीं रहा, तो बाने कहो दिखानी, बा से पूछा कि दिखाओ काल ने बे तैयार हो जाओ। तो बे पंडित जी भी तबीयत यहाँ की जहाँ खाट पर पड़े लेटे है एकदम जाने वही जावे वही जावे वही जावे ऐसी हालत में। बाकी लुगाई पंखो करता 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 कथा सुनावे, हरि कीर्तन करे, हरि कीर्तन सुनावे बने। तो श्रीरंग जी के घरा से कोई गयो बाके पंडित जी के, और 12 से आवाज लगाओ कि महाराज जी ओ पंडित जी, बोले श्रीरंग जी के घरा ब्याह पक्को हुए आपने बैठे, नरसिंह जी के कुमकुम पत्री लेके जानो है, ते जाओगा के। अब जिया नरसिंह जी को नाम सुनिया पंडित जी तुरंत ही जिया खड़े होगा, केबरो के इंजेक्शन लगा दियो कोई ताकत को, जिया एकदम खड़ा होगा तो हाँ जाऊंगा। बोले अबे किया जाऊंगा, बोलिया कि जब नानी बाई को ब्याह हो जी टाइम पर बे कुमकुम पत्री लेके गया, जब 21 रुपया दिया बने। बोला अब तो 51 देगा कम से कम, अब तो कुछ ना कुछ बढ़ा के देगा, जब 21 दिया तो। बोला हाँ जाऊंगा। बाकी लुगाई कहे कि थे के तो जाऊंगा, हालत तो ऐसी है कि के थे पूछोगा के कुमकुम पत्री पूछेगी तारी। तो बोले माने तो घणो डर लगा, थे मत जाओ, थे रहने दो, बात में छोड़ो। बोले नहीं जाऊंगा मैं, 51 रुपया बधाई का देख के लेके आऊंगा, देख तू भी। तो जिया भी समझाई, लेकिन पंडित जी मानिया को नहीं। अब तो पंडित जी तैयार होगा, ठीक है कुमकुम पत्री पंडित जी लेके जाओगा। अब आ खबर कौन सी खबर कि नरसिंह जी ने भी निमंत्रण दियो जा रहे हैं, नरसिंह जी ने भी ब्याह को निमंत्रण दियो गयो। आ खबर नानी बाई के घर में भी पूछ गई लुगाया कन, वो जिया लुगाया कन खबर पूछ गई, सब परेशान। बोला अब क्यों होगा, मारा तो आता बड़ा बड़ा वीआईपी गेस्ट आवेगा, सब देखेगा कि साधु संत बैठे है, सर मुंडा की, कोई धोती पहन के लंगोट बंद की, ये सब दिखेगा तो क्या माहौल रहेगा। तो ज्यादा परेशान हुए इंसान तो कोई माथो खुजावे, कोई इन्हें भी घूमने लग जाए, के करूं के करूं के करूं के करूं। अब नानी बाई की सासू है, वह भी बहुत परेशान हो रही कि अब क्या करे जावे, माने किया रोक्यो जावे, नाम भी लिख दिया, पंडित जी ने भी करवा दिया फाइनल, कुमकुम पत्री तो जावेगी जावेगी, तो के करो जावे, जिसे वे नहीं आवे के करा, कोई सिर खुच रहे, कोई इन्हें भी घूमे। तो नानी बाई की सासू भी रूम में आपके घर में इन्हें भी घूमे लगी, के करूं सोचती सोचती है। तो बैठे नानी बाई की एक दादी सासू भी है, बुढ़ी डोकरी कह कर आप तो नानी बाई की दादी सासू बात देखे, अब सबने भेरे बुढ़ापा में थोड़ो मन जो है वापस बचपन की जिया हो जावे, कि सवाल ज्यादा पूछना का मन करे, कोई आवे तो बोले देखे कौन आयो, तो मन में सवाल बहुत आवे बुढ़ापा में। नानी बाई दादी सासू देखे कि नानी बाई की सासू
बहू बीननी है अपनी, घूम रही है इतनी देर से, घूमे घूमे इन्हें घूमे बिन्ने घूमे, परेशान हो रही है, क्या बात है? तो बा हिम्मत करके किया जिया पूछे कि बीननी थारे कहीं हुए है, यहाँ भी यहाँ घूमे क्यों इतनी देर से? लेकिन बाके तो आपको अलग ही टेंशन चल रहे बे, बाने कटे फुर्सत बाने जवाब देना के लिए। बुढ़ापा में बिया भी लोग ज़्यादा ध्यान को दिया, ठीक है अपने हाँ बोलता रहे आपके मन में बोलता रहे, कोई बात को नहीं। तो एक दो बार बतलाई, फिर वापस से बोले बीननी क्यों हो बता तो कुछ, लेकिन वह कोई जवाब ठीक है छोड़ो। मैं वापस सोचने लगा कि क्या करूं, अब क्या करूं, नरसी जी ने नहीं बुलाने के लिए नहीं वह, लेकिन बुढ़ी माई भी शांत कटे बैठे। भाभी वापस आए, बीननी कुछ बोल तो सही, क्यों हो थारे? अब बीननी ना आवे गुस्सो की, मारे तो अठे दिमाग में तो टेंशन हो रहे, और डोकरी में बीननी खा जाओ। बीननी ने बोले कहीं करूंगा बीननी को, की है बोले गुस्सो करते ही बोले क्या कर रहे हो बीननी कर रहे हो अति देर से? बोले तू इन्हें बिने घूम रहे है, तुम्हारे मन में थोड़ी परेशानी हुई भाई, तू क्यों घूम रही है, क्यों हो थारे? तो थे क्या करोगा भी मैं? ए बीननी तू बोल तो सही, माने क्यों हो थारे? तो बात बताए कि यहाँ नरसिंह जी ने भी कुमकुम पत्री भेज दी है, भाई साधु संतान लेके आ जाओगा, अठे हमारे पूरे गांव में हंसाई हो जाओगी, हमारी हंसी होगी। तो बस बोले अरे अति सी बात है, और अति घूम रही है, अति परेशान हो रही है, तो वजन कम कर लियो तेरे अति दिनों में, जो आता महीना में ही नहीं कर पाई, एक ही दिन में तो वजन कम होगा। तो नानी भाई की दादी सासू बोले बस अति सी बात है के? बोले अति सी बात लागे थाने अति बड़ी बात है यहाँ। बोले ठीक है तने मैं इको हल बताऊं, इको हल यानी बिको सॉल्यूशन बताऊं, इको के हल बताऊं? बोले एक पत्र और लिख दो। बोले बुढ़ी माई तो होगी पागल। बोले एक तो भेज रहे आप, दूसरी के मनवार पत्रिका लिखा कि जरूर से आए जो थे। बोले नहीं एक पत्र तो लिख दिया थे कुमकुम पत्री, अब एक पत्र बना लियो मायरा को पत्र, मायरो कि जी मैं अति सारी चीजें लिख दो, अति सारी चीजें लिख दो कि भाई ले ही नहीं सके, और अति सारी चीजें लिख के नीचे लिख दे जाओ कि हे नरसिंह जी अगर अति सब चीजें मिले जुगाड़ कर सको तो ही ब्याह में आ जाओ, नहीं तो मत ही आ जाओ। तो नानी भाई की सच बोलो हो माता जी थाने अति नॉलेज है, तो ज्ञान है थारे, पग पड़ गई एकदम से तुरंत। बोले थाने तो ज्ञान है? बोले ज्ञान है यदि मत थारी सासू नहीं तो तुम्हारी सासू। तो नानी भाई की सासू कहे माता जी बोले भी कर जो भाई, सब लोग जरा सब घर का ने बोला हुए तुरंत वापस आओ जब। हाँ बोले माता जी देखो क्या उपाय जोरदार बताया कि बूढ़ा लोगों ने आपकी जिंदगी को अनुभव ज्यादा रहे हैं, जगह लोग बड़ी बड़ी क्लासरूम में भी नहीं सीख सके हैं जो बातें बड़ा से बड़ा स्कूल कॉलेज में जा जाके अपन नहीं सीखा। भाई बड़ा बूढ़ा के साथ में बैठ की बाकी जिंदगी के अनुभव के आधार पर आप बस सब बातें समझ सका। तो एक मेरे यहाँ किस्सो ध्यान में आवे, मारवाड़ी समझ में आ रही है ना भी सबके, हिंदी भी चलेगा ठीक है ना। एक किस्सो ध्यान में आवे यहाँ कि एक बूढ़ी माई एक आपके शहर के सबसे बड़ा बैंक में गई, आपका शहर के सबसे बड़ा बैंक में गई खातों खुलाने के लिए। कहे कि बड़ा बूढ़ा कन बैठे जना बहुत ज्ञान आवे। तो एक बूढ़ी माई आपके शहर के सबसे बड़ा बैंक में खातों खुलाने के लिए गई। खातों खुलाने गई, एक पेटी हाथ में ही बाके कैश की 10 लाख रुपया। बैंक को मैनेजर आयो, बोले कोई बुढ़ी आई है तो के तो होसी है ना। हाँ बोलो माई, बैंक का मैनेजर से मिली डायरेक्ट, कहीं मैंने खातों खुलाना है। अब वो तो इंटरेस्ट ही कम लिया। बोले कोई बूढ़ा है तो ठीक है 1500 जो भी है भर देगा आप आपका। बोले ठीक है जी अठे खुला लो। बोले नहीं मैंने सिक्योरिटी चाहिए, आता मैं कैश में लेके आया ज़्यादा तो मैंने डर है। बोला अच्छा कैश ज़्यादा लाए हो, कतोक लाए हो?
बोला 10 लाख रुपया। बोला के बात करो 10 लाख रुपया? बूढ़ी माई 10 लाख। बोले तो 10 लाख रुपया के बात है थे के करो? बोले कुछ को नहीं करा। तो बोले तो पैसा किया आएगा थार कन 10 लाख रुपया कैश किया? बोले मैं शर्त लगाऊं लोगों से। बोले शर्त लगा कि 10 लाख रुपया जीत गया? बोला हाँ। बोले शर्त लगा कि 10-10 लाख रुपया किया जीत सके? के बकवास करो थे भी? बोले नहीं थार से भी लगा सकूं थे। बोलो तो थार से भी लगा सकूं थे कहो? बोले मेरे से क्या शर्त लगाओ बताओ? बोले थारी मूंछ है ने? बोले हाँ। बोले ए नकली है? नकली नहीं, बोले एकदम असली है, देख लो चाहे। बोले नहीं ये नकली है, मैं खींच के दिखा दूं थाने। बोले हाँ खींच लो। करता की शर्त लगाओ बोलो? बोले 2 लाख रुपए की शर्त लगाऊं। 2 लाख रुपए की? मैनेजर तो खुश होगा। बोले अपना तो 2 लाख रुपया बाहर का बारी छूट जाएगा। बोले हाँ ठीक है तैयार हूँ मैं। बोलो लो खींच लो। बाहर नहीं वकील ले आऊंगा मेरे यहाँ सा गया यहाँ तो तुम मैंने झुटा देगा ही क्या सबके सामने। 2 लाख रुपए की शर्त लगाऊं तेरे से? काल मेरे वकील आओगे भी के सामने खींचूंगा तेरी मूंछ, जद बेरो पड़ जाओगे कि तेरी मूंछ नकली है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मान गया दोनों आपस में। 2 लाख रुपए की शर्त होगी। अब दूसरे दिन सुबह पली बूढ़ी माई आपके वकील ने लेके आई सागे। वकील ने सागे लाई बराबर टाइम निश्चित हो। ठीक है हाँ 33 बजे मिलना है। तो अब मैनेजर बैठे खड़िया। बोला हाँ आओ माँ जी। अब तो सत्कार, अब तो माँ को जोरदार वेलकम हो रहा। पहले तो देख रहे को नहीं अपने, अब वेलकम हो रही माँ को जोरदार। तो क्या हाँ ठीक है ना थे लिया है कि वकील ने? बोले हाँ वकील आएगा मारो देख लो बैठे खड़े हो। बोले ठीक है चलो। तो तैयार होने थे? बोले हाँ मैं तो तैयार हूँ। मुझ ने एकदम यहाँ करता। बोले हाँ मैं तो एकदम तैयार हूँ देख लो। तो वकील साहब ने पूछे बूढ़ी माई हाँ वकील साहब थे भी तैयार होने? बोले हाँ मैं भी तैयार हूँ देखो। तो गई ठीक है बाकी मूछ खींचने लगी। मूछ खींची, एक बार खींची 2 बार खींची, निकले को नहीं मूछ है। असली मूछ है, मैनेजर नहीं बेरे हमारे तो असली मूछ है। 2 लाख रुपया की आपने तो आबाड़ है। और जोरदार खींचे और जोरदार खींचे, दोनों कानी से खींचे खींचे खींचे, मूछ निकले को नहीं। अब खींचे जना दर्द भी हो गई है बाहर। तो मैनेजर बैठो खींचे खींचे मूछ। तो मैनेजर थोड़ो रो लगा रहे बस करो माँ जी और के कोई ऐसा खींच के एकदम से निकालोगा के मूछ को ही। मैनेजर रो लगो बैठे, वकील भी रो लगो। अरे मैनेजर बोले मेरी मूछ खींची है, मेरे मर हूं मेरे तो समझ में तू क्यों रोए है? बोले बूढ़ी माई मेरे से शर्त लगाई कि इस शहर के सबसे बड़े बैंक का मैनेजर की मैं मूछ खींच के दिखाऊंगा। 5 लाख रुपए की शर्त करी मेरे से। बोले 2 लाख तो थान दे दूंगा 3 5 लाख मेरे जेब से लगेगा जो भी। तो बूढ़ी माई यह युक्ति लगावे बड़ा बूढ़ा कन क्या करे कि जो बड़ा बूढ़ा कन बैठे बचपन में बाका संस्कार लेवे बे हमेशा जिंदगी भर काम आवे बाके। तो बड़ा बूढ़ा कन ज्ञान ज्यादा है। क्या आप जिंदगी में जितनी दुकाना नहीं देखा अभी से ज्यादा है दिवालियां देख रखी हैं। तो आने ज्ञान ज्यादा है, आने नॉलेज ज्यादा है। यहाँ कहे जी घर में बूढ़ा रहे, बड़ा बूढ़ा रहे और बच्चा रहे भी घर में हमेशा खुशहाली रहे। क्योंकि बूढ़ा रहे भी बच्चा ही बन जाए बाद में। तो जी हाँ बच्चा करे भी करे। तो अब नानी भाई की दादी सासू घर में अब तो माँ को और ज्यादा वट गो। अब सब पूजे लगा। बोले हाँ अरे माता जी सही बोली एकदम। माता जी बोले बिया करो जी आओ सब लोग आओ सब लोग आओ। पूरा घर का ने भेड़ा करे अब एक सगे। बोले हाँ अब माता जी जो लिखा रही है जरा सुनियो दिखनी ध्यान से। माता जी कहे एक पत्र और लिखनो है मायरा को। और जी हाँ माता जी बोले बिया लिख जाओ। जब सब कुछ माता जी का सब माता जी का अधीन होगा कि हाँ माता जी हाँ बोल रहे बिया करो। तो माता जी बोले ठीक है मायरो भी मैं लिखाऊंगा। थाने उपायडो मैं बताई उन्हें, उपाय मैं बताऊं। तो चलो मायरा भी मैं बताऊं के लिखना है। थोड़े ध्यान से सुनियो। अब तो सारा घर का लोग मिलके बैठे और मायरा लिखना शुरू करिया। मायरा में के लिखना है जरा। नानी भाई का देवर नारायण नाम है को। देवर ने बुलायो हाँ नारायणा देवर जल्दी आओ। तो बा ने बुलायो बिठायो और मायरो लिखना शुरू करो। के मायरो लिखावे सब घर का मिलके। अरे सास ननद और
देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आई के, सास ननद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आई के, द्वात कलम कागज मंगवाए, लेखक लिया बुलाए, राम जी द्वात कलम कागज लिखवाए, बुलाए बुलाए। और क्या लिखनो है, लिखनो शुरू करो। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी जी, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली जी, 25 मन लिखो कलावो और मेवा की बोरी, राम जी 25 मन लिखो कलावो और मेवा की बोरी। 1000 हाथ में मूंदी लिख दो, साल दुसाला कापड़ा, 1000 हाथ में मूंदी लिख दो, साल दुसाला कापड़ा, ठट्टा कर नरसीरा ब्याई, बक्तावर छे बापड़ा, अरे ठट्टा कर नरसीरा ब्याई, बक्तावर छे बापड़ा। और 80,000 तो मोहरा लिख दो, 80,000 मोहरा, ओ 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 बाठा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी, अरे कागज में 2 बाठा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। अरे भगत बछल प्रभु सारे सब कान जी, भगत बछल प्रभु सारे सब कान, नानी बाई रे माहेरा रे ठाकुर जी ने लाज, राम जी नानी बाई रे माहेरा रे ठाकुर जी ने। हाँ ये लाइन हो सके तो पूरी याद ही कर ले, जो आप बार बार गावांगा ये लाइन ने। ओ अरे भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी, नानी बाई रे माहेरा रे ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। ओ भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछल प्रभु सारे सब काज, भाई के मायरा रे ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। तो नानी बाई की दादी सासू मायरो लिखानो चालू करी, 25 मण लिखो सुपारी, 1.25 मणी करता भी सोचनो पड़े, 25 मण सुपारी। नारायण देवर कहो कि माताजी लिखाने के पहले थोड़ा सोचो तो सही, अति सारी सुपारियां को करोगा के? कोई बात नहीं, जत्ती घर में लागेगी मैं घर में रख लेऊंगा, बाकी किराना रहने दे दे के आपा माल बटोर लेऊंगा। और क्या 25 मण रोरी रोली जो आपा लगाया करा रोली, तो के अति रोली तो मैं दुकान आ भी को नहीं लेऊंगा। ठीक है जत्ती लेऊंगा बत्ती ठीक है, बाकी अपने घर बाहर पेंटिंग नहीं करा कि आप रोली लगा लेगा पूरे घर में, बिया काम आ जाओगे। कितनी सारी चीजें लिखाई, मेवा की बोरी, साल दुसाला कापड़ा और 80,000 मोहरा। जी टेम्पर बहुत मायने रखता, बी टेम्पर 1 रुपया भी मायने रखता हो। 80,000 मोहरा, करोड़ रुपया रोकड़ी। और इतना मैं दादी सासू कोई और कागज में 2 बाठा भी लिख दे जो याद से।
अब नारायण देवर कहे कि बाठा अपने चटनी पीसना का आता सारा पड़ा है घर में, बाठा का करूंगा के? बोले बाठा तेरे सिर में मार। मारा तो सोना का बाठा लिखो दो। बोले सोना का बाठा के करूंगा सोना का बाठा? बोला सर्दी में मारा, पग रगड़ूंगा मैं, पग रगड़ूंगा बोले सर्दी में। डोकरी के मन में कोड लागे जाने लगे। बोले सर्दी में हाँ ठंड ज्यादा रहे तो मैंने पग रगड़ना के लिए सोना का बाठा चाहिए दो, सोना का बाठा। तो ठीक है चलो भाई, सब कुछ लिख दिया। मायरा को पत्र तैयार हो गो। अब पंडित जी ने बुलवाया, हाँ कि भाई पंडित जी थे रेडी हो ने तैयार हो जाना के लिए। वो देखो आ रही कुमकुम पत्री और रहो मायरा को पत्र थाने ले जानो है नरसिंह जी कन जूनागढ़ में। तो पंडित जी तो राजी, हाँ मन में बन तो कुछ बेरो ही नहीं हाल तक। पंडित जी राजी राजी लिया, हाँ भाई ठीक है। लेकिन निकलने चालिया पंडित जी, इतना में विचार आयो कि आपा जा रहा हाँ नरसिंह जी कन, नानी भाई के पिताजी कन। तो एक बार नानी भाई से भी पूछ लेवा, काल ने भाभी कोई समाचार लिखावे, भी की भी कोई बात होवे मन की, भाभी कुछ मंगानी चाहे। तो आया पंडित जी नानी भाई कन और पूछा, नानी भाई अगर थारी तरफ से भी कुछ लिखाना है तो बता दो। नानी भाई के बच्चों के लिखाने के लिए अब तो सारी चीज लिख दिया। और फिर भी है पंडित जी थे पूछो कि मेरी तरफ से भी कुछ लिखना है के? तो एक चीज जरूर लिख दीजो। अरे नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति कि मारे तो ससुरारे घरा आई जो ही मती। कि मारे ससुर जी के घरा बिल्कुल ही मत आइयो। क्यों? क्योंकि कि मारी तो सासू जी ने माहेरारी ख्यात, अरे माहेरो जुड़े तो लेकर आई जो भली बात। और इतरो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी कि माहेरा बिना तो थारी हंसी घनी होसी। कि हे पिताजी अगर मायरो जुड़े तो ही आ जाओ, नहीं तो बिल्कुल आ जाओ मत। कोई मायरो नहीं ले होगा तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा उठे थाने, कोई इज्जत नहीं होगी, सब हंसी करेगा सारा लोग। तो बस मारो तो इतो ही संदेशो है। पंडित जी कहे ठीक है भाई नानी भाई, थारी तरफ से यह बात भी कह देऊंगा। अब पंडित जी भी बीमारी की हालत से उठ के आया कि यहाँ जी मन में हिम्मत करके चाल्या अंजार नगर से जूनागढ़ की ओर थोड़ा सा चाल्या जोश में हिम्मत करके। इतना में गांव के थोड़े से बाहर आया, थक गा तो बैठे एक पीपल को पेड़ हो, एक पेड़ के नीचे बैठे सोए आराम करे लगा। अब भगवान देखे, कृष्ण मन में देखे कि अगर पंडित जी पत्र नहीं पूछा होगा बैठे तो नरसिंह जी ने किया बेरो पटेगो, आगे को काम किया बढ़ेगो, मायरो किया भरो जाओगो। भक्त का अगर भाव सुंदर है तो भगवान पूरी पूरी बाकी जिम्मेदारी ले ले हुए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जी हाँ सुदामो निकले हो घर से कृष्ण ने मिलने के लिए। वह भी थोड़ी दूर चल के सोएगा, नींद आएगी बने। तो जी हाँ बी टाइम पर बी आई कृष्ण ने बार योग माया ने आदेश दियो कि पंडित जी जो झाड़ के नीचे सोया है बने यहाँ का यही उठा के जूनागढ़ में लेके आ जाओ। योग माया ने आदेश दियो कृष्ण। तो बिल्कुल भी यही हो। पंडित जी ने झाड़ के साग अभी उठा के बैठे जूनागढ़ में लेके आएगा। पंडित जी नींद में ही है, कोई बात को बिरो ही नहीं है। और जी आई नींद से जागया पंडित जी, नींद से जी आई जागया, देखे वो गांव कौन सो है, कोई बदले डोसो लाग रहे हैं। कोई एक दो जनो चाल तो फिर तो दिखो। बने पूछो अरे भाई वो कौन सो गांव है? क्या वो जूनागढ़ है? जूनागढ़ है। पंडित जी देखे क्या बात है, मैं तो तेज चले मन ही मन में देख, हाँ आपा कम थोड़ी है, कोई भी कम को नहीं बिल्कुल भी। शायद हो सके पूरी रात में तेज चालियो होगा केबरो, कठे नींद लागे केबरो पटे नींद में सारी बातें याद तो रही को नहीं, चालियो होगा पूरी रात शायद चालियो केबरो।
जल्दी पूछो मुझे, हाँ कि भाई क्रेडिट लेने तो सब तो तैयार ही रहे हुई हमेशा, हाँ कि बड़ा बड़ा मंडल बड़ा बड़ा कीर्तन ऑर्गेनाइज करे हैं, तो भी छोटो से छोटो आदमी भी हो, चाहे चप्पल की भी सेवा करिए तो भी कहोगे कि हाँ ऊपर दरबार में ही लगवाए, हाँ सिंगर में ही बुलवाए, वो सारो काम में ही करे, हाँ तो सारा काम क्रेडिट लेने के लिए देखो सब कोई तैयार रहे हैं, बहुत कम लोग रहे हैं जो कहे